जय हिंद विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल एमपी मोबाइल स्कूल में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने विद्यार्थियों को विविध विषयों से संबंधित अध्ययन सामग्री उनको उपलब्ध कराते रहें। तो इसी तारतम्य में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं विषय भूगोल। भूगोल की जो प्रश्न बैंक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई है वर्ष 2021-22 की मुख्य परीक्षा हेतु, इस प्रश्न बैंक में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी लेकर हम आए हैं। लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कक्षा 12वीं विषय भूगोल, इसमें आपकी दो पुस्तकें हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी पुस्तक है भारत और अर्थव्यवस्था। तो पहले भाग में हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके अध्याय 1, 2 और 3 यानी इकाई 1 और 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, इस ब्लूप्रिंट के अनुसार अध्याय 1 पर कुल अंकों का जो अधिभार है वह है 4 अंकों का, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे तथा 2 अंक का एक प्रश्न इस अध्याय से आएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, भूगोल विषय में परिचय प्राप्त होता है। विकल्प अ समाज का, ब संस्कृति का, स साहित्य का और द प्रकृति एवं मानव का। तो यहाँ पर विकल्प द प्रकृति एवं मानव का यह सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति के घटक हैं अ भौतिक पर्यावरण, ब राजनैतिक पर्यावरण, स सांस्कृतिक पर्यावरण और द आर्थिक पर्यावरण। तो प्रकृति के घटक भौतिक पर्यावरण को कहते हैं, यहाँ पर विकल्प आ का हम चुनाव करेंगे। तीसरा प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं हैं अ मिट्टी, ब जलवायु, स प्राकृतिक वनस्पति और द नगर। तो यहाँ पर सही उत्तर है द नगर। चौथा प्रश्न है, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हैं अ सामाजिक भूगोल, ब जनसंख्या भूगोल, स आर्थिक भूगोल, द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है द उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति पर मानव की विजय को संभव बनाया है अ अन्वेषण और विवरण, ब प्रादेशिक विश्लेषण, स क्षेत्रीय विभेदन और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी विकल्प द उपरोक्त सभी यह सही है। अगला प्रश्न है, प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य एवं सत्कार योग्य है, यह कथन संबंधित है अ संभववाद से, ब पर्यावरणीय निश्चयवाद से, स व्यवहारवाद से और द नव निश्चयवाद से। तो यह कथन जो है संभववाद से संबंधित है, इसलिए विकल्प आ का हम चुनाव करेंगे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खाली स्थान मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मानव भूगोल। दूसरा, किसी राज्य में सड़कों, रेलमार्गों और जलमार्गों के जाल का वही महत्व है जो मानव शरीर में खाली स्थान का है। तो मानव शरीर में जो स्थान धमनी और शिराओं का है, अर्थात जिनमें रक्त प्रवाहित होता है, उसी प्रकार किसी राज्य में सड़क, रेलमार्ग और जलमार्ग का महत्व होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे धमनी एवं शिराएं। तीसरा, स्थान बदल बदल कर की जाने वाली कृषि को खालिस्तान कृषि कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे झूमिंग या स्थानांतरित कृषि। चौथा है, घर्षण और ऊष्मा सिद्धांत ने खालिस्तान की खोज की। तो यहाँ हम लिखेंगे अग्नि। पांचवा, तीव्र गति से चलने वाले यान खालिस्तान नियम का प्रयोग करते हैं। तो तीव्र गति से चलने वाले यान में वायु गति नियम का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वायु गति। छठवां है, डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ से खालिस्तान पर विजय प्राप्त होने लगी। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे बीमारियों पर। सातवां है, खालिस्तान किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। तो यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए। कॉलम आ और बा में कुछ कथन लिखे हुए हैं। आ में लिखे हुए कथनों की जोड़ी बा में लिखे हुए कथनों से बनाना है।
कॉलम आ में जो पहला कथन है प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी की जोड़ी हम कॉलम बा के ई सामाजिक और सांस्कृतिक विकास इससे बनाएंगे। दूसरा डीएनए एवं आनुवंशिकी, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कॉलम बा में क्रमांक दा पर बीमारियों पर विजय। तीसरा प्रकृति पर विजय, प्रकृति पर विजय, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कॉलम बा में जो बा क्रमांक पर दिया है संभववाद। चौथा है रुको और जाओ, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक या पर दिए हुए नव निश्चयवाद से। पांचवा उत्तर आधुनिकवाद का उदय, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक सा में दिए सन 1990। और छठवां कल्याण परक विचारधारा का उदय, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक आ में दिए हुए सन 1970 से। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। क्रमांक 1 भौतिक पर्यावरण में मानव सम्मिलित है, यह कथन असत्य है। दूसरा प्रकृति एवं मानव अविभाज्य तत्व हैं, सत्य कथन है। तीसरा व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल का उपक्षेत्र है, सत्य कथन है। चौथा निश्चयवाद विचारधारा के प्रमुख समर्थक रेटजेल थे, सत्य कथन है। पांचवा ट्रांडहाइम एक शहर का नाम है, सत्य कथन है। छठवां मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, यह भी सत्य कथन है। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्रमांक 1 मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो उत्तर में हम लिखेंगे कुमारी ईसी सैंपुल। दूसरा मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है, यह किस वाद को दर्शाता है? उत्तर हम लिखेंगे संभववाद। तीसरा रुको और जाओ किस अवधारणा पर आधारित है? उत्तर नवनिश्चयवाद। चौथा नवनिश्चयवाद विचारधारा को किस भूगोलवेत्ता ने प्रस्तुत किया है? तो हम लिखेंगे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद विचारधारा को प्रस्तुत किया था। तो विद्यार्थियों इस प्रकार ये अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। अब हम आगे चलते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। इस अध्याय पर 7 अंकों का अधिभार है, जिसमें 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है नंबर 1 जनसंख्या की दृष्टि से किसी देश का वास्तविक धन होते हैं? अ खनिज, ब वनस्पति, स अर्थव्यवस्था और द निवासी। तो किसी देश के जो निवासी होते हैं यह देश का वास्तविक धन होते हैं, इसलिए हम यहाँ विकल्प द का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न है 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या थी? अ 100 करोड़ से अधिक, ब 200 करोड़ से अधिक, स 600 करोड़ से अधिक और द 400 करोड़ से अधिक। तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक थी, हम यहाँ पर विकल्प सा का चुनाव करेंगे। तीसरा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? अ भारत, ब चीन, स बांग्लादेश और द मैक्सिको। तो आपको भी मालूम होगा विकल्प ब चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चौथा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? अ एशिया, ब अफ्रीका, स उत्तर अमेरिका और द यूरोप। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है एशिया, विकल्प आ का चुनाव करेंगे। पांचवा भौतिक संरचना की दृष्टि से मनुष्य रहना पसंद करता है? अ पहाड़ों पर, ब मैदानों में, स मरुस्थलीय क्षेत्र में और द पठारी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर विकल्प ब मैदानों में सही विकल्प है। छठवां निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अ अटाकामा मरुस्थल, ब भूमध्य रेखीय प्रदेश, स ध्रुवीय प्रदेश और द दक्षिण पूर्वी एशिया। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, इसका उत्तर है द दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 खनिज क्षेत्र खालिस्तान को आकर्षित करते हैं? तो खनिज बाहुल्य क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, हम यहाँ जनसंख्या लिखेंगे।
दूसरा, विश्व के खालिस्तान नगर प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु वाले नगर प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। तीसरा, वह स्थान जहाँ से लोग अन्य स्थान को जाते हैं खालिस्तान स्थान कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे उद्गम स्थल। चौथा, खालिस्तान क्षेत्र विश्व में सबसे सघन बसे क्षेत्र हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे उपजाऊ तथा मैदानी क्षेत्र विश्व के सबसे सघन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों से कॉलम बा में लिखे कथनों की जोड़ी बनाना है। कॉलम आ में पहले दिया हुआ है विरल जनसंख्या, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कॉलम बा में सा क्रमांक पर दिया हुआ आटा कामा मरुस्थल। दूसरा, माल्थस का सिद्धांत, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कॉलम बा में आ क्रमांक पर दिए हुए सन 1798 ईस्वी से। तीसरा, कार्यशील जनसंख्या, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे कॉलम बा में दिए हुए क्रमांक बा पर 15 से 59 आयु वर्ग। चौथा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक ई में दिए हुए अफ्रीका महाद्वीप। पांचवा, औद्योगिक क्रांति का उदय, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक दा में दिए हुए सन 1750 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं, सत्य कथन है। दूसरा, पृथ्वी पर जनसंख्या 700 करोड़ से अधिक है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, यह असत्य कथन है। चौथा, जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का सर्वाधिक ह्रास होता है, सत्य कथन है। पांचवा, महामारियों से मृत्यु दर में वृद्धि होती है, सत्य कथन है। अगला है, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण मृत्यु दर में कमी होना है, यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, कौन सी गतिविधियां रोजगार उपलब्ध कराती हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे आर्थिक गतिविधियां। दूसरा, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? उत्तर में हम लिखेंगे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तीसरा, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को क्या कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे जनसंख्या घनत्व। चौथा, किस भू आकृतिक प्रदेश में सघन जनसंख्या मिलती है? उत्तर में हम लिखेंगे मैदानी भागों में। पांचवा, दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। छठवां, अधिक जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले महाद्वीप का नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे एशिया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। अब हम चलते हैं अगले अध्याय 3 पर। अध्याय 3, यह अध्याय भी इकाई 2 के अंतर्गत ही है। जनसंख्या संगठन। पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है, आयु वर्ग समूह जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अ 15 से 65 वर्ष, ब 15 से 66 वर्ष, सा 15 से 64 वर्ष और द 15 से 59 वर्ष। तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है 15 से 59 वर्ष का आयु समूह, यानी विकल्प द सही है। दूसरा, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है। अ लेटेविया, ब जापान, सा संयुक्त अरब अमीरात और द फ्रांस। तो सही उत्तर है लेटेविया या लातीविया भी कहते हैं इसे। तीसरा, संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात के निम्न होने का कारण है। अ पुरुष कार्य जनसंख्या का चयनित प्रवास, ब पुरुषों की उच्च जन्म दर, स स्त्रियों की निम्न जन्म दर, द स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात कम होने के कारण है पुरुष कार्य जनसंख्या का चयनित प्रवास। विकल्प आ सही है। चौथा, भारत में जो पढ़ने लिखने के साथ ही अंकगणित परिकलन की समझ रखता है वह साक्षर है। उसकी आयु है अ 7 वर्ष से अधिक, ब 6 वर्ष से अधिक, स 10 वर्ष से अधिक और द 11 वर्ष से अधिक। तो हम यहाँ पर विकल्प आ 7 वर्ष से अधिक का चुनाव करेंगे। अगला है, ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार
है? अ गोलाकार, ब घंटी के आकार का, स त्रिभुजाकार और द पेंडुलम आकार का। तो उत्तर है ब घंटी के आकार का। छठवां, लिंग संगठन आवश्यक है क्योंकि यह निम्न में से किसके अध्ययन में सहायक है? अ जनांकिकीय विशेषता, ब स्वास्थ्य संबंधी विशेषता, स साक्षरता संबंधी विशेषता और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम विकल्प द का चुनाव करेंगे, उपरोक्त सभी। सातवां, यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण है? अ निम्न जन्म दर, ब समाज में महिलाओं की बेहतर उपस्थिति, स पुरुष प्रधान उत्प्रवास और द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर जो है वह है द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, खाली स्थान सामाजिक आर्थिक विकास के सूचक होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनसंख्या का अनुपात सामाजिक आर्थिक विकास के सूचक होते हैं। दूसरा, प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष खालिस्तान देश का लिंगानुपात है। तो इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध खालिस्तान देशों में स्त्रियों के लिए प्रतिकूल लिंगानुपात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72 देशों में। चौथा, रूस सहित यूरोप के बड़े भागों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या खालिस्तान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्प या न्यून। पांचवा, सामान्यतः संपूर्ण एशिया में खालिस्तान लिंगानुपात पाया जाता है। तो यहाँ खालिस्तान में हम लिखेंगे निम्न लिंगानुपात। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। विकसित अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न हैं, गलत कथन है। दूसरा, प्रौद्योगिकी एवं वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थक क्रियाएं हैं, सत्य कथन है। तीसरा, एशियाई देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, असत्य कथन है। चौथा, विश्व का औसत लिंगानुपात प्रति 100 पुरुषों पर 102 स्त्रियां हैं, असत्य कथन है। और पांचवा, संयुक्त अरब अमीरात में विश्व का सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, विकासशील अर्थव्यवस्था में लोग कौन से क्रियाकलापों में अधिक संलग्न होते हैं? तो इसका उत्तर है प्राथमिक क्रियाकलापों में। दूसरा, आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किस आकृति का प्रयोग किया जाता है? उत्तर में हम लिखेंगे पिरामिड। तीसरा, घंटी के आकार का आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को दर्शाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को। चौथा, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? उत्तर में हम लिखेंगे निवास के आधार पर। पांचवा, नगरीय क्षेत्र का कोई एक कार्य लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे गैर प्राथमिक कार्य। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में कक्षा 12वीं भूगोल विषय की प्रश्न बैंक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी जो हमने आपको दी, आशा है यह आपको उपयोगी लगी होगी। अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। साथ ही आग्रह है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। हम इसी तरह आपके लिए अर्थशास्त्र के अलावा भी अन्य विषयों से संबंधित विषय वस्तु प्रस्तुत करते रहेंगे। अगले कालखंड में हम भूगोल विषय में ही आगे के जो अध्याय हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।